जय श्री राम। जय श्री राम। आगे तो मुकद्दर है। थानेसर नगर परिषद के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आज वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रहे पार्षद पद के उम्मीदवार ओम प्रकाश ओपी के चुनावी कार्यालय का रेलवे रोड पर उद्घाटन किया गया। उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समाज सेवी अशोक शर्मा और चंद्रभान गुप्ता ने किया। इस मौके पर वार्ड के काफी संख्या में बुजुर्ग और युवा भी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश ओपी ने कहा कि वह पहले वार्ड 24 से पार्षद रह चुके हैं। उन्हें वार्ड 22 की समस्याओं और उनके समाधान की पूरी जानकारी है। ऐसे में वह वार्ड 22 की सेवा के उद्देश्य से ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं समाज सेवी अशोक शर्मा, चंद्रभान गुप्ता और राधेश्याम गर्ग ने ओम प्रकाश ओपी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओम प्रकाश ओपी का अनुभव वार्ड 22 के विकास में काम आएगा। इसलिए वह वार्ड 22 की जनता से अपील करते हैं कि ओम प्रकाश ओपी को अपना आशीर्वाद, समर्थन और अपना वोट देकर कामयाब बनाएं। ओम प्रकाश ओपी ने भी कहा कि वह वार्ड 22 के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के आशीर्वाद, समर्थन और वोट से इस चुनाव को जीतेंगे और वायदा करते हैं कि 24 घंटे वार्ड 22 के निवासियों के बीच रहकर उनके हर सुख दुख में शामिल होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। गौरतलब है कि वार्ड 22 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश ओपी को सर्व समाज और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। उनके चुनाव निशान शंख है। आज उनके चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर सौरभ गर्ग, भीम मित्तल, मुनीश मित्तल, राजेश बंसल, दीपक वर्मा, विनय मिगलानी, अमित अरोड़ा, मनोज अग्रवाल, प्रहलाद गुप्ता, गुरु फतेह सिंह, बहादुर शाक्य, मोहित गुप्ता, अश्विनी वर्मा व अन्य काफी लोग मौजूद रहे। नहीं, इसमें ऐसे है जी, ओपी भाई जब अपने पास आया, देखो यहाँ लाला जी भी मेहनत कर रहे थे और दूसरी पार्टियों में मेहनत कर रहे, एकदम हो गया ये वार्ड रिजर्व। समझ में किसी के आया नहीं भी क्या हो गया। अच्छा, वोट बैंक इतना था नहीं जिसकी उपेक्षा की जाए। सबको ये था भी वोट बैंक के हिसाब से तो होएगा नहीं रिजर्व, लेकिन फिर भी वो चलो सरकार की कोशिशें थी, सरकार ने सिस्टम से ये रिजर्व कर दिया अपने गुस्से की वजह से, आवेश की वजह से, या जो भी हो। उसके बाद फिर और कोई कैंडिडेट था नहीं अपने पास, तो फिर ओपी भाई बोले मां भी एक ही वार्ड वालों की एक ही चीज है कि देखो आप हो थोड़े दूर से, लेकिन आपसे एक ही अपील रहेगी वार्ड वालों की भी, आपने जो कभी वैसे उस वार्ड में ये भाई ऐसे ही काम करता है, पर जो आप कहोगे आप ना ओपी आपके घर मिला, तो इसीलिए हमने भाई तक आया भी तेरे काम जो तेरा काम करने का ढंग से बहुत खुश है और ऐसा आदमी हमारे को मिल जाए। चलो ये तो जैसा भी सरकार और जैसे भी प्रोटोकॉल था हमारा वार्ड जैसे भी रिजर्व होया, लेकिन एक ऐसा आदमी फिर हम चाहते थे, क्योंकि जो लड़का एंटी पार्टी से या मतलब अपोजिट से खड़ा ना तो परिपक्व है। अच्छा, ये एमसी भी रह चुके हैं, कई पदों में सामाजिक पदों में भी रह चुके हैं। एक आदमी ऐसे भी चाहिए ना वार्ड में जो जिसको समझो काम करने का तरीका पता। हाँ, तो पर इस प्रकार से फिर माना ओपी पर जो गया तन मन धन, इसलिए माना अपना जो अपना ऑफिस है मां भाई अभी टाइम कम है, ऑफिस ढूंढना में भी कहीं हमारा ऑफिस ही तेरा कार्यालय बना और अपना सुबह। हाँ, और सबने आशीर्वाद दिया। मेरे बारे में 2 बात मशहूर है, मेरे बारे में पता कर लो, शहर में पता कर लो। एक तो जी मैं रात को 2 बजे बुलाऊँ में खड़ाई मिलूंगा, ये सच्चाई है जी। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक दिन रात को ब्रह्म सोचे साथ में हमला कर दिया उससे बैठे लोग, तो जी मैंने अपना भाई भी नहीं उठाया, सुंदर में छोटा भाई सुरेंद्र, मैंने ये भी नहीं उठाया। मैं अकेला मोटरसाइकिल पे जाके जी मैंने पुलिस को फोन किया, तो दोनों बंदे पुलिस गिरफ्तार और एक से हमने एंट्री करी, वो बंदे पकड़वाए। मतलब मैं टाइम कितना बढ़िया पहुँचता हूँ, 5 मिनट पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा मुहूर्त था, मेरे वार्ड के कुछ लोगों को पुलिस ने उठा रखे थे। मैं अभी यहाँ तो मैं इजाजत रह गया, 2 मिनट मुझे दो, उसको रोक के आया। मैं अभी काम रोक दे, मैं आऊँगा तब उसको नहीं उठाना। दूसरी बात ये है जी मेरे अंदर भी जो काम मेरे बस का मैं यहाँ पर लोगों भी मैं कर दूंगा। कई लोग ना हो जो वाला मामला नहीं है, आप कहते भी मेरे बस का काम नहीं है और आप कहीं और चले जाओ, कर लो, टाइम वेस्ट ना करो। पैसे तो है नहीं, पर 2 चीज़ों क्वालिटी है जी मेरे में। आप कभी इलेक्शन भी 2 तारीख का है, उससे पहले अभी भी जमा का दे रहे 2 बजे का टाइम। और ये वादा है जी, वोट तो 2 तारीख को पड़नी, उससे पहले जमा लेते हैं। मोर तो मुद्दा ही नहीं है। मोर तो इनके पास सबके मोर यही रहेगी। मोर तो कोई मिला नहीं हो आके, मैं तो आदमी तो आपने बुलाना बस भाई, सुबह सुधा के लिए पीछे जी मैं कह दिया था मगर इतना मैं बना दूंगा। और बोला बहुत दम कह दिया, बहुत गलत बोला जी। मैं उस टाइम जवान छोड़ा था, मैं छोटी क्षमता में गालियाँ भी दी थी। तुमने करते बोला मतलब मैं बना दूंगा, मेरे वार्ड के 10-20 बुढ़े ऐसे बैठा दूंगा, उस पर दरी बिछा के एक आधा जिस तरह ना तो मैं बन जाएगा।
उसी टाइम उस बंदे ने ऑर्डर 17 गली रोकी थी मैंने, 17 गलियाँ पहले कार्यकाल में, उसी तरह टाइम ऑर्डर कर दिया बनाओ बिगड़ी ओपी, पागल है तो मैं आज भी वादा करता हूँ आप लोगों से, आज भी वादा करता हूँ। जैसे पीछे सुभाष गली का बहुत बुरा हाल देखा आज बिना, कई गलियों में पता नहीं पानी खड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगा इस काम के लिए। अगर मेरे को आपको हड़ताल पर बैठना पड़ेगा ना, संघर्ष से लादी भाई साहब के साथ बहुत संघर्ष में साथ दिया भाई साहब का, बिल्कुल बिरला मंदिर में भी थी, पार्क में भी साथ दिया। तो आप लोगों के शरण में आ गया जी मैं, आप लोग कान पर ना मनोड़ दियो, काम ना करो, यही बस मेरी बात है। ये आप लोगों को चुनाव है, आप लोगों को चुनाव है बस। वार्ड नंबर 22 के पार्षद उम्मीदवार ओम प्रकाश ओपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आप ही के कार्यालय में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, देखिए ये वार्ड जनरल वार्ड था और फिर रिजर्वेशन में आया, फर्स्ट टाइम ये रिजर्वेशन में आया। उसके पश्चात जो सत्ता पक्ष है उसने इस वार्ड के परिपक्वता की अनदेखी की है, क्योंकि इस वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं। सुभाष गली में हमेशा से पानी खड़ा रहता है, आवारा पशुओं की समस्या है और भी बहुत सी समस्याएं हैं। लोग हर बार इसमें संघर्ष करते दिखे, आपकी मीडिया के माध्यम से बहुत बार आवाज उठी है भी गंदा पानी सीवरेज के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है या सड़क और सीवरेज का व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके पश्चात जो नेता उन्होंने चुना है अपने वार्ड के लिए, इस 22 वार्ड के लिए, वो परिपक्व नेता नहीं है, ना उसका कोई राजनीतिक अनुभव है ना काम कराने का अनुभव है। तो हमने ये प्रार्थना की थी ओपी भाई से, ओपी भाई का काफी लंबा अनुभव है और बड़ा मतलब काम करने का तरीका है, इनको काम कराने का पता है भी किस प्रकार से काम कराया जाता है। तो हमने तन मन धन से सभी 36 बिरादरियों ने इसका साथ दिया और आगे पूरा तन मन धन से इसके साथ है, अपना 100% देंगे। और ओपी भाई को हम ये कॉलोनी वासियों से भी यही प्रार्थना करते हैं भी आप एक परिपक्वता को वोट दें, ताकि आपके जो वार्ड के हमेशा से संघर्ष रहता है उस वार्ड में आपको संघर्ष न करना पड़े और आपके काम आसानी से हो। आपके दो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश बंसल और अब ओपी भी हो गए दूसरे, दोनों के साथ आपका प्रभाव भी पूरा रेलवे रोड पर। देखिए प्रभाव तो क्या कह सकते हैं, लोगों का प्रेम कह सकते हैं हम तो भी। लोगों को लगता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम के अनुसार हम कह सकते हैं भी 2 इलेक्शन हम लड़ रहे हैं 22 वार्ड से और 19 वार्ड से। तो हमारी लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि आप हमने एक स्लोगन भी लिखवाया अपने वोटर में भी, वोट किसको जो काम करे उसको भी। आपको जो 15-10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं आप काम के आधार पर वोट दें। मतलब पार्टीबाजी होती है, सिंबल भी होते हैं, लेकिन जो छोटा चुनाव होता है, जितना भी छोटा चुनाव होता है, वो आदमी को देखकर वोट करनी चाहिए जो आपके सुख दुख में आधी रात खड़ा हो सके। क्योंकि मेरा जो 19 वार्ड है वहां हम ये कह सकते हैं कि बाहरी कैंडिडेट है, जिसको अगर कल को वो लोग चुन भी लेते हैं तो 7 सेक्टर में काम कराने के लिए जाना पड़ेगा। और जो अगर राजेश बंसल जी को चुनते हैं तो उनके लिए बड़ा सुगम होगा कि आते जाते भी राजेश बंसल जी को बोल सकते हैं वो, और आधी रात उनके वार्ड का साथी है। और ऐसे ही ओपी भाई जो भी मतलब काम कराने होंगे हमारे को, तो ओपी भाई का काम की जो परिपक्वता है, काम कराने का जो तरीका है, लोगों को इसमें भी कठिनाई नहीं आएगी। पहले भी पार्षद रह चुके, इस बार वार्ड नंबर 22 से पार्षद पद की उम्मीदवारी आप पेश की है और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजेश जी, मैं पूर्व पार्षद ओम प्रकाश ओपी बोल रहा हूँ, 24 वार्ड से पहले पार्षद रह चुका हूँ। और मेरा इस बार इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मेरे वार्ड को लेडीज महिला वार्ड कर दिया। इनको पता भी ओपी की पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, या तो नौकरी छोड़ेगा या इलेक्शन छोड़ेगा। पर मैं बड़ा आभारी हूँ अपने अंकल चंद्रपाल गुप्ता जी का, मेरे बड़े भाई अशोक पहलवान जी का, राधेश्याम गर्ग जी, सौरभ जी, बी मित्तल जी और बबलू भाई, सभी लोग बैठे हैं। इनकी टीम को बड़ा आभारी हूँ मैं। इन लोगों ने मेरा यहाँ वार्ड में लेके आए मेरे को, और इनके आदेशानुसार मैं इनको ना नहीं कर सका। इसे इतना प्यार मिला मेरे को वार्ड वासियों से, इन्होंने बोला भी आप इस वार्ड से आके आप फॉर्म भर दो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस वार्ड के अंदर SC कैटेगरी 70 से 100 वोट है और जनरल कैटेगरी 3600 के लिए वोट है। ये सरासर लेकिन नाइंसाफी है अग्रवाल समाज के साथ, बड़े समाज के साथ, ब्राह्मण समाज, जो भी दूसरे समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोगों से एक अन्याय किया गया सरकार के द्वारा। तो वार्ड 22 की जनता से क्या अपील करना चाहिए? उन लोगों को आप मतलब SC वर्ग में टिकट दे दिए, ये जनरल में होनी चाहिए, पहली तो बात ये। तो मैं इन लोगों से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भैया ना इस अन्याय का बदल लेने का समय आ गया है, और आप मुझे कोई कमेटी में भेज दो। जो गलियों को मैं देख रहा हूँ बहुत बुरे हाल है, पानी भरते हैं गलियों में, टूटी फूटी पड़ी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा इस काम के लिए जी, और बहुत जल्द इस काम को बड़ा दुरुस्त करके दिखाऊंगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरा पोस्टर पे मेरे पर्चे मेरा नंबर आ गया,
आज से ये बात करना चाहता हूँ, किसी को समस्या को जरूरत हो मुझे कॉल करके बुलाए, मैं ऑफिस मिलूंगा, हर जगह तैयार मिलूंगा सेवा के लिए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रकाश ओपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन किया आप लोगों ने मिलकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ओम प्रकाश जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, 20 वार्ड से ज़्यादा वोटों से हम इनको जिताएंगे। ये पहली दफ़ा हमारे वार्ड में आए हैं और ये हमारा वार्ड तो वैसे जनरल वार्ड है ही। अभी भाई साहब ओपी जी ने कहा कि 70 या 100 वोट के करीब हमारी सिर्फ होंगी HKPC और 3600 वोट हम लोगों की। तो हमारे साथ वैसे तो नाइंसाफ़ी हुई है जो भी किया है, और चलो फिर भी जो भी किया सरकार ने, जैसा भी उनकी मर्जी है वो किया हुआ। तो अब ओम प्रकाश जी यहाँ पे आए हैं, ओम प्रकाश जी का हम स्वागत करते हैं और तन मन धन से इनको हम अपनी वोटों के जरिए से इनको पूरी तरह से समर्थन देते हैं और इनको जिताएंगे, ये हमारा इनके साथ वादा है। 22 वार्ड के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ओम प्रकाश ओपी चुनाव मैदान में है, आप खुद पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार चुनाव का मुद्दा एक ही है 22 वार्ड के अंदर कि किस प्रकार से यहाँ पे, जैसे कि ओपी भाई ने बताया, जनरल लोगों की वोटें बहुत ज़्यादा हैं और एससी समाज के जो वोट हैं वो तकरीबन 50 से 100 के बीच में है। एक साजिश के तहत इस वार्ड को एससी रिजर्व कर दिया गया है ताकि जनरल वार्ड के लोग यहाँ से अपना कोई राजनीतिक कैरियर शुरू ना कर सके। सबसे बड़ा रोष तो 36 बरादरी के अंदर इसी बात को लेकर के है और आज इसी बात को लेकर के पूरा जो समाज है, चाहे वो अग्रवाल समाज है, पंजाबी समाज है, ब्राह्मण समाज है, दूसरा जनरल समाज है, वो ओम प्रकाश ओपी के पक्ष में लामबंद हो चुका है, केवल मात्र ये दिखाने के लिए अगर कि सरकार लोगों के हितों पर कोई कुठाराघात करती है, जानबूझ करके कोई गलत फैसले लेते हैं, कोई जाति विशेष को दबाने का काम किया जाता है, तो जनता उसके खिलाफ मैंडेट देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर की जनता को बता देना चाहता हूं कि 22 वार्ड के अंदर भाई ओम प्रकाश ओपी की जीत सबसे ज़्यादा मार्जिन से होगी। चुनाव एक तरफ है और इनका चुनाव निशान शंख है। मैं वार्ड नंबर 22 के प्रत्येक मतदाता से यह अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो ये साथी है 2 बार ये पार्षद रह चुका है, इसको काम का कार्यशैली का पता है और हम एक विशेष आग्रह के साथ इस भाई को लेकर के आए ताकि जनता की सेवा करें, क्योंकि हमारे पास एससी समाज से कुछ ज़्यादा कोई हमारे पास ऑप्शन थी ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं था। अगर आप कंपैरिजन करें एक ओम प्रकाश, एक ओपी जी का और एक दूसरे कैंडिडेट का, बीजेपी वाले कैंडिडेट का, कहीं कोई मुकाबला नहीं है दोनों की पर्सनैलिटी के अंदर। ये बोलना चालना जानता है, काम करना जानता है, वार्ड की समस्याओं को भली भांति ये मतलब नगर परिषद में उठाएगा। मैं तो यही अपील जनता से करूंगा कि 2 मार्च को 22 नंबर वार्ड का हर प्रत्याशी शंख के सामने वाला बटन दबा करके अपने साथी भाई ओम प्रकाश ओपी को कामयाब करें। धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।